अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सर साकिब हियर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जो लेसन नंबर 14 है ओवरकोट, उसके सिनोनिम्स को थॉरली रीड करेंगे, ठीक है। और जो दुरुस्त ऑप्शंस हैं उनको साथ साथ टिक करते जाएंगे। मीनिंग भी आपको इंशाल्लाह इसके साथ साथ बता देंगे, समझाएंगे तफसीलन, ठीक है। तो सिनोनिम्स जो सा हैं लेसन नंबर 14 ओवरकोट, उसका आगाज़ करते हैं। क्योंकि सिनोनिम्स बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। पहला ही सवाल है जी 10 नंबर का, ठीक है। और इसको बड़ी एहतियात से और फुली तौर पर आप लोगों ने अटैम्प्ट करना है। तो आएँ जी, जो सिनोनिम्स पॉइंट नंबर 1 है ओवरकोट का, उसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, वन इवनिंग, एक शाम, इन जनवरी, जनवरी की एक शाम, अ वेल ग्रूम यंग मैन। स्टूडेंट्स, वेल ग्रूम का मतलब होता है स्मार्ट, खूबसूरत नौजवान। जनवरी की एक शाम जो खूबसूरत नौजवान, हैविंग वॉक, जो कि चलता हुआ, डेविस रोड। वेल ग्रूम का मतलब अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है जी। स्मार्ट यानी कि खूबसूरत, ओके। मैं इधर मीनिंग भी लिख देता हूँ। एक शाम जनवरी की खूबसूरत नौजवान, हैविंग वॉक्ड अप, चलता हुआ डेविड्स रोड, डेविस रोड से मॉल की तरफ मुड़ा, टू चैरिंग क्रॉस, ठीक है जी, चैरिंग क्रॉस की तरफ। तो जी वेल ग्रूम का सिनोनिम देखते हैं क्या है। फर्स्ट, बल्कि, बी, इंटेलिजेंट, सी, स्मार्ट, डी, क्लेवर। तो जी खूबसूरत वेल ग्रूम की जो सिनोनिम्स है वो है स्मार्ट यानी कि खूबसूरत, ओके। पॉइंट नंबर 2 की तरफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, हिज हेयर वॉज स्लीक, उसके बाल पतले थे। जी पतले से मुराद यानी कि सिल्की की बात कर रहा है, स्लीक, ओके। उसके बाल स्लीक थे, एंड शाइनिंग, और चमकते, एंड ही वर्ड्स साइड बर्न्स, और उसकी जो साइड पर कलमें थी वो जी लंबी थी यानी कि उगी हुई थी। तो स्लीक का मतलब होता है स्टूडेंट्स सिल्की, ठीक है, पतले बाल। तो इसका जी राइट सिनोनिम देखते हैं कौन सा है। ए, ड्राई, बी, लॉन्ग, सी, रफ यानी कि खराब, और डी है ऑप्शन सिल्की। तो ये है जी दुरुस्त ऑप्शन स्टूडेंट, सी, ओके। सी ऑप्शन चूंकि दुरुस्त है इसलिए हमने इसको टिक कर दिया। पॉइंट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। वन ऑफ हिज हैंड्स वॉज स्लिप्ड इनटू अ पॉकेट, उसका जो एक हाथ था वो जेब में था, ऑफ हिज ओवरकोट, उसकी ओवरकोट की। उसका जो एक हाथ था उसकी ओवरकोट की जेब में था। वाइल, जबकि, इन द अदर ही हेल्ड आ शॉट, जबकि दूसरे हाथ में उसने एक छोटी चमकदार छड़ी को पकड़ा था। केन कहते हैं स्टूडेंट छड़ी को।
उसने एक हाथ, उसका जो एक हाथ था नौजवान का, नौजवान का एक हाथ ओवरकोट की, उसके ओवरकोट की एक जेब में था, वाइल, जबकि इन द अदर, जो दूसरा था, ही हेल्ड, उसने पकड़ा हुआ था। हेल्ड कहते हैं स्टूडेंट्स पकड़ना। एक हाथ ओवरकोट की जेब में, दूसरे हाथ में जी उसने शॉर्ट, छोटी पॉलिश की गई छड़ी को पकड़ा था, विच एवरी नाउ एंड देन, फिर तकरीबन, ही ट्विल्ड, ट्विल्ड का मतलब होता है जल्दी जल्दी से चलना, ठीक है स्टूडेंट्स, ट्विल्ड कहते हैं जल्दी से चलना, फिर फौरन वो जल्दी जल्दी खुशी खुशी से उसने चलना शुरू कर दिया। जॉन्टली, जॉन्टली का मतलब होता है जी खुशी खुशी। तो देखते हैं इसका जो दुरुस्त सिनोनिम है वो कौन सा है। जॉन्टली, खुशी खुशी। बियॉन्टली, बी ग्रम्पली, सी लेजीली, और डी है स्टूडेंट्स स्लोली। ओके, तो जी जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ए। ए का मतलब है जी बियॉन्टली, बियॉन्टली का मतलब भी होता है जी खुशी खुशी, ठीक है जी। जॉन्टली खुशी खुशी, बियॉन्टली खुशी खुशी, ठीक है जी। बोथ हैव सेम मीनिंग, इसलिए इसको टिक कर दिया। पॉइंट नंबर 4, अ वाइट सिल्क स्कार्फ, एक सफ़ेद सिल्क का जो स्कार्फ था, वॉज नॉटेड, वो उसके गर्दन के गिर्द घिरा हुआ था, ठीक है जी। नॉटेड का मतलब होता है घिरा हुआ। तो ए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 4, सिल्क स्कार्फ, एक जो वाइट सिल्क स्कार्फ था वो उसकी गर्दन पर जनाब नोटेड था, यानी कि लिपटा हुआ था, ठीक है जी। बल्कि लिपटा हुआ लिखेंगे, घिरा हुआ नहीं, बल्कि लिपटा हुआ था। सफ़ेद सिल्क, एक सफ़ेद सिल्क स्कार्फ लिपटा हुआ था उसकी गर्दन पर। ए पुट, बी बाउंड, सी कर्ल, और डी है फोल्डेड। तो जी दुरुस्त ऑप्शन है बी, बंधा हुआ, लिपटा हुआ, बंधा हुआ, ठीक है स्टूडेंट। ये नहीं ऑप्शन गलत है, बाउंड, ठीक है जी। बंधा हुआ था जी उसकी गर्दन के गिर्द वाइट कलर का स्कार्फ। पॉइंट नंबर 5,
ही वॉज एम्बलिंग, यानी कि इस कहानी में जो मुसन्निफ़ है वो उसकी नौजवान की जो चहलकदमी है, जो उसकी खुशी है, उसके बारे में जी जिक्र कर रहा है बार बार। ठीक है, तो उसके लिए मुतज़र ये पॉइंट नंबर 5 में कह रहा है ही वॉज एम्बलिंग अलॉन्ग ऑब्वियसली इंजॉइंग, कहता है वो यकीनन इंजॉय कर रहा था अपनी चहलकदमी के साथ। हिज प्रोमिनेट, प्रोमिनेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स चहलकदमी। ठीक है, वो अपनी चहलकदमी के साथ आहिस्ता आहिस्ता इंजॉय कर रहा था। इन द बिटर कोल्ड, शदीद सर्दी में। बिटर कोल्ड कहते हैं जी शदीद सर्दी। ठीक है, वो शदीद सर्दी में चहलकदमी को एंजॉय करते करते लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। ठीक है जी, एम्बलिंग लुत्फ़अंदोज़ होना। प्रोमिनेट जी चहलकदमी है, तो उसका देखते हैं दुरुस्त सिनोनिम्स। ए फीलिंग्स जज्बात, बी म्यूज़िक, सी स्ट्रोल और डी है थॉट। ओके, तो प्रोमिनेट चहलकदमी, स्ट्रोल, बोथ हैव सेम मीनिंग। ओके, प्रोमिनेट भी चहलकदमी को कहते हैं, स्ट्रोल भी चहलकदमी को, बोथ हैव सेम मीनिंग। ओके, तो इसलिए हमने इसको टिक कर दिया। पॉइंट नंबर 6, द यंग मैन सीम्ड, नौजवान लड़का, नौजवान शख्स, सीम्स टू बी इम्यून टू दैम, दिखता था उनका तहफ़्फ़ुज़ करते हुए, बचाते हुए। ठीक है जी, प्रोटेक्ट, इम्यून, इस दोनों का मतलब है जी तहफ़्फ़ुज़ करना, बचाना, हिफाजत करना। ठीक है जी, हिफाजत या तहफ़्फ़ुज़। ओके, ए लींट, इंक्लाइंट, सी चूँकि दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट्स। ठीक है, फॉरगेटफुल, भुलक्कर, तो जो प्रोटेक्टेड है यही दुरुस्त ऑप्शन है, इसलिए इसको क्या कर दिया हमने, टिक कर दिया। ओके, इसको टिक कर दिया। पॉइंट नंबर 7 की तरफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 7, इट वॉज अ कोल्ड, सर्दी थी। इट वॉज अ कोल्ड, इतनी सर्दी थी कि इंड्यूस्ड पीपल, इट वॉज अ कोल्ड, सर्दी थी कि लोग कायल हो गए। इंड्यूस का मतलब होता है स्टूडेंट कायल, कायल होना। सेवन पॉइंट, इट वॉज अ कोल्ड, कहता है इतनी सर्दी थी कि लोग कायल हो गए। टू सी कंफर्ट इन प्लेयर,
कि खुशगवारी में आराम को तलाश करें। ठीक है जी, कंफर्ट कहते हैं आराम, सीख तलाश। ए ऑप्शन अलार्म खतरा, बी परसुएडेड। ठीक है जी, परसुएड का मतलब ही इसका मतलब है जी खतरा, परसुएड कायल होना, कंसल्टेड मशवरा, ऑर्डर हुक्म। तो जी स्टूडेंट हमारा जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी बी, परसुएडेड कहते हैं कायल होना जी। ठीक है जी, यानी कि इतनी सर्दी थी कि लोग कायल हो गए खुशगवारी में आराम ढूंढने के लिए। ठीक है जी, तो परसुएडेड कायल। ओके, पॉइंट नंबर 8 स्टूडेंट्स, उसकी तरफ बढ़ते हैं। एंड सो पीपल कवर्स्ड ऑन द मॉल। ठीक है, और लिहाजा लोग हजूम में हो गए, इकट्ठ जिसे कहते हैं हजूम या इकट्ठ। एंड सो पीपल, और लिहाजा जो लोग थे, कन्वर्स्ड इकट्ठ में हो गए, हजूम में हो गए, ऑन द मॉल माल रोड पर। तो जी हजूम और इकट्ठ का देखते हैं सिनोनिम्स दुरुस्त है। ए वॉक, वॉक का मतलब है जी चलना। बी कॉन्ग्रेटिव, congregated, walk, congregated, see, shouted, और जी डी है danced। तो जी दुरुस्त ऑप्शन है जी बी कॉन्ग्रीगेटेड, कॉन्ग्रीगेटेड कहते हैं हजूम इकट्ठ। ओके, ये है जी इसका दुरुस्त। पॉइंट नंबर 9 स्टूडेंट्स,
एज द इवनिंग एडवांस, जूं जूं शाम बढ़ती गई। इवनिंग एडवांस कहते हैं जी शाम का बढ़ना। एज द इवनिंग एडवांस, जूं जूं शाम बढ़ती गई। द कोल्ड बिकेम मोर इंटेंस, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता गया। इंटेंस कहते हैं शिद्दत, ठीक है जी, या शदीद, यानी कि जो सर्दी थी वो ज़्यादा शदीद हो गई। जूं जूं शाम बढ़ती गई, इवनिंग बढ़ती गई, इवनिंग एडवांस होती गई। जूं जूं शाम बढ़ती गई, जो सर्दी थी वो ज़्यादा शदीद हो गई। ओके, ज़्यादा इंटेंस यानी कि ज़्यादा शदीद हो गई। तो जी दुरुस्त ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, दुरुस्त सिनोनिम की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। दुरुस्त सिनोनिम क्या है? ए माइल्ड, बी टॉलरेबल, सी फाइट्स, डी बेटर। ठीक है, ए माइल्ड, बी टॉलरेबल, सी फाइट्स और डी है जी बेटर। ओके, तो जी इंटेंस का मतलब भी होता है जी शदीद और फाइट्स का मतलब भी है शदीद। ओके, बोथ हैव सेम मीनिंग, इसलिए हमने इसको टिक कर दिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 10 की तरफ। दोज हु कुड नॉट अफोर्ड, वो जो बर्दाश्त ना कर सके। अफोर्ड का स्टूडेंट्स मतलब होता है बर्दाश्त करना, ठीक है। दोज वो लोग, हु कुड नॉट अफोर्ड जो कि बर्दाश्त ना कर सके, खुशगवारी को अंदर। प्लेयर्स का मतलब होता है खुशगवारी। वो लोग जो अंदर, दोज हु कुड नॉट अफोर्ड वो लोग जो कि बर्दाश्त ना कर सके खुशगवारी को अंदर। वर कॉन्टेंट टू गेज, वो देखने के लिए कलर लाइट्स को एंड ब्रिलियंट एडवर्टीजमेंट को बाहर निकल आए। ठीक है, ये स्टेटमेंट मैं दोबारा पढ़ देता हूँ स्टूडेंट्स ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। दोज हु कुड नॉट अफोर्ड, वो जो अफोर्ड ना कर सके, वो जो बर्दाश्त ना कर सके खुशगवारी को अंदर। वो कंटेंट, कंटेंट कहते हैं रजामंद होना, वो राज़ी हो गए। ठीक है, कंटेंट कहते हैं राज़ी। वो राज़ी हो गए टू गेज, देखने के लिए, एट द कलर लाइट्स, रंगीन रोशनियाँ, एंड ब्रिलियंट एडवर्टीजमेंट, शानदार इश्तिहारबाजी आउटसाइड। ठीक है जी, वो जो अंदर बैठकर खुशगवारी को बर्दाश्त ना कर सके, वो रजामंद हो गए कि वो बाहर जाकर देखें रोशनियाँ और शानदार इश्तिहारबाजियाँ। ठीक है जी, तो जी अफोर्ड कहते हैं बर्दाश्त करना, इसका जी दुरुस्त सिनोनिम देखते हैं क्या है। ए बियर, बी इंजॉय, सी स्टे रुकना ठहरना, डी गेट हासिल करना। ओके, तो स्टूडेंट दुरुस्त ऑप्शन है जी ए बियर, बर्दाश्त करना। ओके, ए बियर बर्दाश्त करना। ठीक है, अफोर्ड और बियर इन दोनों का सेम मतलब है। अफोर्ड कहते हैं बर्दाश्त करना, बियर कहते हैं बर्दाश्त करना, दोनों का एक ही मतलब है। ओके, इसलिए मैंने इस पर टिक कर दिया। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 11।
A small lean white can shivering। स्मॉल छोटा जानवर, ठीक है जी, बिल्ली से मुराद ले रहा है, ठीक है, बिल्ली की बात यहाँ पर हो रही है, कैट की। पॉइंट नंबर 11, आ स्मॉल लीन वाइट, छोटे रंग की सॉरी छोटा जानवर यानी कि बिल्ली जिसका रंग सफ़ेद था, कैन शिवरिंग। शिवरिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स कांपना, ओके, शिवरिंग मीन कांपना। छोटा जानवर बिल्ली जिसका रंग सफ़ेद था, कैन शिवरिंग, कांप रही थी, विद कोल्ड कांप रही थी सर्दी से, और उसकी जो टांगें थी वो क्या थी, उसने समेट ली। तो शिवरिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स कांपना, ठीक है। और इसका जी दुरुस्त सिनोनिम देखते हैं क्या है। ए रनिंग, रनिंग का मतलब होता है जी भागना। बी सिटिंग, सिटिंग कहते हैं बैठना। सी ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग कहते हैं कांपना। डी मूविंग, मूविंग कहते हैं जी हरकत करना, ओके। तो स्टूडेंट इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है जी ट्रैवलिंग, ठीक है जी। ट्रैवलिंग का मतलब है जी सी दुरुस्त ऑप्शन, कांपना, ओके, इसलिए हमने इस पर टिक कर दिया। पॉइंट नंबर 12 की तरफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 12, विदाउट हेजिटेशन ही वेंट इन, बगैर शर्माए, बगैर हिचकिचाए, ठीक है जी। हेजिटेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स शर्माना। विदाउट हेजिटेशन, बगैर शर्माए, बगैर हिचकिचाए, ही वेंट इन, वो अंदर दाखिल हो गया। हेजिटेशन कहते हैं शर्माना, हेजिटेशन का मतलब होता है हिचकिचाना, ठीक है जी। हेजिटेशन शर्माना, हेजिटेशन हिचकिचाना। जी इसका दुरुस्त देखते हैं क्या है जी। पॉइंट इसके ए एफर्ट, ए एफर्ट, बी इंफॉर्मेशन, सी परमिशन, और डी रिलेक्टेंस।
विदाउट हेजिटेशन ही वेंट इन, बगैर शर्माए वो अंदर दाखिल हो गया। ए ऑप्शन जी एफर्ट्स, बी ऑप्शन इंफॉर्मेशन, सी ऑप्शन है जी परमिशन और डी है जी रिलक्टेंस। ओके, तो इसका जी दुरुस्त ऑप्शन है डी। डी का जी मतलब होता है जी रिलक्टेंस यानी कि शर्माना। ओके, रिलक्टेंस शर्माना। पॉइंट नंबर 11 स्टूडेंट्स, एक दफ़ा मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। स्मॉल लीन वाइट, छोटी बिल्ली सफ़ेद रंग की, कैन शिवरिंग कांप रही थी। शिवरिंग कहते हैं कांपना, विद कोल्ड सर्दी के साथ। ठीक है, शिवरिंग कहते हैं कांपना। इसका जी दुरुस्त ऑप्शन रनिंग, स्वेटिंग, ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग का भी मतलब स्टूडेंट्स होता है कांपना और शिवरिंग का भी मतलब है जी कांपना। ठीक है जी, तो जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 13 की तरफ। यू हैव ओनली टू सेलेक्ट, सर आपको इंतखाब करना पड़ना है जनाब। सेड द कॉर्पोरेट डीलर, कलीन बेचने वाले ने कहा। एमिएबली दिल के साथ, खुशी के साथ। एंड वी विल रिड्यूस द प्राइस, फिर हम कीमत कम कम कर देंगे, कम अज़ कम, मिनिमम। एंड वी विल रिड्यूस द प्राइस, फिर हम कम कर देंगे कीमत को, मिनिमम, कम अज़ कम। ठीक है जी, मिनिमम कहते हैं कम अज़ कम। आपको इसमें से एक का इंतखाब करना पड़ना है जनाब। कारपेट डीलर ने कहा, एमिएबली दिल से, खुशी से। एंड वी विल रिड्यूस, फिर हम कम कर देंगे कीमत को, फिर हम कम कर देंगे कीमत को, मिनिमम, कम अज़ कम। तो जी एमिएबली का मतलब होता है जी दिल से, खुशी से। दिल से, खुशी से। जी दुरुस्त ऑप्शन की तरफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, क्या है? ए जेलसी, बी ईजीली, सी कनिंगली, होशियारी से, डी कॉर्डियली। कॉर्डियली का मतलब होता है जी दिल से, खुशी से। ठीक है जी, दिल से या खुशी से। पॉइंट नंबर 14, ही एग्जामाइन इट, नौजवान ने इसका मुआयना किया। विद द एयर ऑफ कोनेशियर। ठीक है जी, यानी कि वो जब म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट यानी कि म्यूज़िक के आलात वाली दुकान के अंदर दाखिल हुआ, जिसमें गिटार भी था, पियानो भी था। ठीक है जी, तो उसने एक पियानो का जो सा ना वो मुआयना किया, तो उसके रेलिवेंट जी एमसीक्यूज़ पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वह कहता है उसने इसका मुआयना किया विद द एयर ऑफ अ कुनैशियर। ठीक है, कुनैशियर का मतलब यानी कि माहिराना अंदाज से। तो इसका जी दुरुस्त ऑप्शन है जी ए एक्सपर्ट। ठीक है जी, यही इसका दुरुस्त ऑप्शन है। बी वैसे देख लेते हैं आगे जो ऑप्शन है, बी ब्रिस्टर। ठीक है जी, बी ब्रिस्टर, ए कमिश्नर, डी डॉक्टर। ठीक है जी, माहिराना यानी कि ए ही इसका दुरुस्त जी जवाब है। जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। पॉइंट नंबर 15,
He slipped the list into one of the pockets of his overcoat and resumed his promenade on the mall. उसने वो रास्ता छोड़ दिया अपनी जेबों से हाथ निकाल कर अपने ओवरकोट की जेबों में। अच्छा जी, ये देखते हैं। ही स्लिप इनटू वन ऑफ द पॉकेट्स, कहता है उसने कोई इश्तिहार था जो जेबों में से एक में उसने रख दिया अपने ओवरकोट की जेब में। एंड रिज्यूम, रिज्यूम कहते हैं जी जारी रखना, ठीक है जी, रिज्यूम जारी रखना। फिर उसने जी जारी रखा अपने प्रोमिनेट, प्रोमिनेट का मतलब होता है चहलकदमी, उसने अपनी जो चहलकदमी थी उसको जारी रखा ऑन द मॉल, मॉल रोड पर, ठीक है। तो जी दुरुस्त ऑप्शन देखते हैं क्या है। रिज्यूम कहते हैं जारी रखना, तो दुरुस्त जी ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या है। ए रिसीव्ड, बी फिनिश्ड, सी कैरेट और डी है जी कॉन्टिन्यूड। ओके, ए रिसीव्ड, बी फिनिश्ड, सी कैरेट और डी है जी कॉन्टिन्यू। ओके, तो जी ये दुरुस्त जो ऑप्शन है वो है जी डी कॉन्टिन्यू, ठीक है। रिज्यूम का मतलब ही है जारी रखना, ओके, रिज्यूम जारी रखना, और डी कॉन्टिन्यू यानी कि इसका मतलब भी वही है, ठीक है। बोथ हैव सेम मीनिंग, इसलिए मैंने डी को एक्यूरेट कर दिया यानी कि टिक कर दिया। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 16 की तरफ। पॉइंट नंबर 16, द क्रीम कलर रोज, ठीक है। क्रीम कलर का जो गुलाब था, विच ऑन डॉन, जो कि सजा हुआ था। क्रीम रंग का फूल, विच ऑन जो कि सजा हुआ था, द लैपल ऑफ हिज ओवरकोट, ठीक है, उसके ओवरकोट के लैपल यानी कि आगे की तरफ, हैड स्लिप, वो फिसल चुका था। तो जी अडॉन, इसका जी दुरुस्त सिनोनिम देखते हैं क्या है अडॉन का। ए फेस्ड,
बी ब्रेस्ड, सी डेकोरेटेड, डी स्यून। तो अडॉर्न का मतलब ये होता है सजा हुआ, डेकोरेटेड का भी मतलब है जी सजा हुआ, इसलिए हमने इसको टिक कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, ये है जी हमारा दुरुस्त ऑप्शन, डेकोरेटेड सजा हुआ, और ये भी ठीक है। यानी कि जो ओवरकोट के अगले हिस्से में जो उसका वो जो फूल था क्रीम कलर का, वो अब वो फिसल चुका हुआ था, ठीक है, अपनी जगह से, यानी कि हिल चुका हुआ था, ये उसकी बात कर रहा है। तो पॉइंट नंबर 17, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। द यंग मैन वॉज डिलाइटेड, नौजवान आदमी डिलाइटेड खुश हो गया, डिलाइट कहते हैं खुश होना। जो नौजवान था वो खुश हो गया, टू वॉच देखकर, दिस स्पेक्टिकल इस मंजर को, स्पेक्टिकल का मतलब होता है स्टूडेंट्स मंजर। द यंग मैन वॉज डिलाइटेड, द यंग मैन वॉज डिलाइटेड, नौजवान खुश हो गया, टू वॉच देखकर, दिस स्पेक्टिकल इस मंजर को, ठीक है जी। स्पेक्टिकल मंजर, इसका जी दुरुस्त सिनोनिम देखते हैं क्या है। ए प्ले ड्रामा, बी साइट मंजर, सी कपल, या फिर ड्रामा ही है। तो जी दुरुस्त ऑप्शन है जी बी, इस पर हम टिक कर देंगे, साइट। ओके, स्पेक्टिकल मंजर, साइट मंजर, ओके, बोथ हैव सेम मीनिंग, ये दोनों सेम है, इसलिए मैंने साइट को क्या कर दिया, टिक कर दिया जी। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 18, जी लास्ट पॉइंट स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 18, देयर वॉज अ लॉट ऑफ ब्लड अबाउट, ये एमसीक्यू है। जब वो नौजवान सड़क क्रॉस करने लगा तो ईंटों से भरी जो लारी थी वो अंधेरे में नौजवान को कुचल कर चली गई, और ड्राइवर जो है ना रात के अंधेरे से फ़ायदा उठाकर निकल गया, ठीक है। तो ये उससे ही रेलिवेंट जो स्टेटमेंट है, जो एमसीक्यू है, वो पूछा गया है सिनोनिम्स का। देयर वाज लॉट ऑफ ब्लड अबाउट,
यानी कि बहुत ही ज़्यादा खून बह गया था। एंड और ही वॉज इन अ वेरी प्रिकेरियस स्टेट। प्रिकेरियस स्टेट का मतलब होता है स्टूडेंट संजीदा हालत, और वो संजीदा हालत में था। देयर वॉज अ लॉट ऑफ ब्लड अबाउट, बहुत ज़्यादा खून बह गया था। एंड ही वॉज इन अ वेरी प्रिकेरियस स्टेट, और वो बहुत एक संजीदा हालत में था। ठीक है, तो जी ए ऑप्शन रिस्की, बी बेटर, सी कॉन्शियस, और डी है जी स्टेबल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो दुरुस्त ऑप्शन है ए, हम उस पर क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। ओके, तो ये जो लास्ट 4 है स्टूडेंट्स, मैं इसको दोबारा फिर रीड कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर अच्छे तरीके से समझ आ जाए। पॉइंट नंबर 15, ही स्लिप द लिस्ट, उसने लिस्ट को फेंक दिया इनटू वन ऑफ द पॉकेट, अपने जो ओवरकोट, यानी कि उसको कहीं से क्या कहते हैं वो कहीं इश्तिहार वगैरह उसको मिला, उसने अपने ओवरकोट की जेबों में से एक में उसमें डाल दिया। एंड रिज्यूम, और जारी रखी, हिज प्रोमिनेट, अपनी चहलकदमी को उसने जारी रखा, ऑन द मॉल रोड पर। ठीक है जी, रिज्यूम कहते हैं जी जारी रखना, तो इसका जी दुरुस्त ऑप्शन देखते हैं क्या है। ए रिसीव्ड, बी जी फिनिश्ड, सी कैरिड, और डी है कंटिन्यू, क्योंकि रिज्यूम का मतलब भी स्टूडेंट्स होता है जारी रखना। ठीक है, रिज्यूम का मतलब भी जारी रखना होता है और कंटिन्यू का भी मतलब जारी रखना होता है। ठीक है जी, इसलिए ये दोनों का सेम मतलब है, इसलिए हमने इस पर टिक कर दिया। पॉइंट नंबर 16, क्रीम कलर रोज, कहता है जो क्रीम कलर यानी कि वो था क्रीम रंग का जो फूल था गुलाब का, विच ऑडोन, जो कि सजा हुआ था, द लेपल ऑफ हिज ओवरकोट, उसके जी ओवरकोट के सामने वाले काज में, हैड स्लिप, वो फिसल गया था। तो ऑडोन कहते हैं सजा हुआ, इसका जी दुरुस्त देखते हैं क्या है जी। ऑप्शन ए फेस्ड, बी ब्रेस्ड, सी डेकोरेटेड, और डी है स्यून। ठीक है, अडॉर्न सजा हुआ, सी डेकोरेटेड सजा हुआ, तो इसलिए हमने इस पर टिक कर दिया था, क्योंकि अडॉर्न का मतलब भी स्टूडेंट्स होता है सजा हुआ, और सी का डेकोरेटेड का भी मतलब है सजा हुआ। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। द यंग मैन वॉज डिलाइटेड, नौजवान खुश हो गया था, टू वॉच दिस स्पेक्टिकल, इस मंज़र को देखकर। ठीक है जी, डिलाइटेड कहते हैं खुश होना, नौजवान खुश हो गया था, टू वॉच देखकर, दिस स्पेक्टिकल, इस मंज़र को, इस स्पेक्टिकल को, मंज़र को। ठीक है जी, और मंज़र का जी सिनोनिम देखते हैं दुरुस्त क्या है। ए प्ले, बी साइट, सी कपल, डी ड्रामा, तो दुरुस्त ऑप्शन है जी सी। ठीक है जी, साइट, स्पेक्टिकल का भी मंजर, साइट का भी मंजर। पॉइंट नंबर 18, देयर वॉज अ लॉट ऑफ ब्लड अबाउट, बहुत ज़्यादा खून, नौजवान का खून बह गया था, एंड ही वॉज इन अ वेरी प्रिकेरियस स्टेट, और वो बहुत संजीदा हालत में था। संजीदा हालत का जी रिस्की, बेटर, कॉन्शियस, स्टेबल, ए ऑप्शन जी रिस्की। ठीक है जी स्टूडेंट, ये है इसका। ओके, तो नीचे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं स्टूडेंट्स, इसको भी साथ हम रीड कर लेते हैं ताकि हमारा ये भी मसला हल हो जाए। ओके, व्हाट वाज द कलर ऑफ द ओवरकोट ऑफ यंग मैन, नौजवान के ओवरकोट का रंग क्या था। यंग मैन्स ओवरकोट वाज ब्राउन, नौजवान का ओवरकोट भूरे रंग का था। क्वेश्चन नंबर 2,
व्हाट वाज हिज अपीयरेंस, उसकी ज़ाहरियत क्या थी, ज़ाहरी शख्सियत क्या थी, कैसे वो दिखता था। ही अपेयर टू बी अ वेल ग्रूम्ड यंग मैन, वेल ग्रूम का मतलब होता है सजना संवरना, खूबसूरत था, दिखता था वो। उसके जनाब बाल सिल्की थे, हिज हेयर, उसके बाल सिल्की थे, हिज हेयर वाज सिल्की एंड शाइनिंग, ठीक है जी, बाल सिल्की थे, चमकते थे। ही हैड साइड बर्न्स, उसकी जी कलमें थी बड़ी बड़ी। ही हैड वेरी थिन मस्टिश, मस्टिश कहते हैं स्टूडेंट मूंछ को, उसकी पतली मूछें थी। ही वॉज वेयरिंग अ ब्राउन कोट, उसने ब्राउन कोट पहना हुआ था। विद अ रोज इन इट्स बटन होल, ठीक है जी, और उसके काज में, ठीक है जी, जो क्रीम कलर फूल है वो सजा हुआ था उसके काज में। ही हैड ग्रीन फ्लैट, उसने हरे रंग का जो फ्लैट हैट है पहना हुआ था। और जो सिल्क जो स्कार्फ था, सिल्क यानी कि कपड़े का, यानी कि रेशमी जो स्कार्फ था, उसके मफलर जिसे कहते हैं, ठीक है जी, मफलर। और जो सिल्क यानी कि रेशमी कपड़े का जो मफलर था उसके गर्दन के गिर्द था। ओके। ही हैड पॉलिश केन, उसके पास चमकदार छड़ी थी उसके हाथ में। ओके। पॉइंट नंबर जी, क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द पीपल कम आउट ऑन द मॉल, लोग मॉल रोड पर बाहर क्यों निकल आए थे। द पीपल केम आउट, लोग बाहर निकल आए, ऑन द मॉल, मॉल रोड पर, टू इंजॉय करने के लिए, अपनी सैर को, विंटर नाइट, सर्दी की रात। जी क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर द पीपल वेयरिंग, लोगों ने क्या पहना हुआ था। हु केम ऑन द मॉल, जो कि मॉल रोड पर आगे थे, उन्होंने क्या पहना हुआ था। द पीपल वर वेयरिंग ओवरकोट्स, लोगों ने ओवरकोट्स पहने हुए थे, ऑफ एवरी काइंड, हर किस्म के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था जी स्टूडेंट्स आज का जी लेसन नंबर 14, ओवरकोट के जो सिनोनिम्स हैं उनको हमने थॉरली रीड कर लिया। ठीक है, और जो दुरुस्त ऑप्शन थे वो भी आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की अच्छी तरीके से समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और इजाज़त दीजिएगा, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।